नवरात्रि का चौथा दिन और आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान की महिमा की। कि ज्ञान जो है अग्नि के रूप में समस्त कर्मों को, एक भी कर्म होता है हमारे नाम पे लिखा हुआ तो वो बीज बन जाता है, उन सब संपूर्ण कर्मों को भस्मीभूत कर देता है, भस्मीभूतम पूरी तरह से। तो ज्ञान आचरण में आए तो कैसे आए? गुरु की प्रेरणा से। बार बार हम 4 दिन से गुरु की वंदना कर रहे हैं। गुरु एक ऐसी शक्ति है जिसने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, पाया और ये पाया कि वास्तव में ये उपयोगी है, तो उसने हमको दिखाया, प्रकाश दिखाया उन्होंने। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन हमारी आंखों में लगाया शलाका के द्वारा। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन, जिसने आंखों में लगाया हमारे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों को समय मिले कभी तो गुरु गीता पढ़ना, गुरु गीता का एक एक श्लोक पढ़ना, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, काफ़ी कुछ ज्ञान मार्गदर्शन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा कि वास्तव में गुरु की महिमा क्या है। गुरु की महिमा अपरंपार है। ऐसे गुरु जिनको हम आज याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। चाहे आती जाती श्वास में, वो रचा है आती जाती श्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में। शांति सुख अमृत, शांति सुख अमृत स्वयं बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है,
हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी, प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। नहीं है व्यक्ति वह तो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति वह तो एक शक्ति है। माने यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। माने यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। धन्य है जिसको, धन्य है जिसको कि यह पथ पा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। सनातन ब्रह्म का ही रूप है। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। उनकी करुण कृपा अमित अनूप है। उनकी करुण कृपा अमित अनूप है। किया समर्पण तो किया समर्पण तो शिष्य सब पा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ 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 गया। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे सभी अध्यापक भाई, अध्यापिका बहनें, सभी हमारे इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स, सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के सदस्य, बाहर से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता का चौथे अध्याय का 37वां श्लोक लेंगे, 4/37। यथेधांसि समिधो अग्नि भस्मसत् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि अगर आ जाती है तो सब कर्मों को भस्मसात कर देती है। आत्मसात शब्द आया था ना, कल आत्मसात शब्द आया था ना। आत्मसात कैसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, ऐसे भस्मसात यानी भस्मीभूतम,
पूरी तरह से भस्म कर देता है। अब इसको लिख लो तुम पहले, कैसे पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे श्लोक। अर्जुन, हे अर्जुन, अर्जुन का अर्थ है अर्जुन, यथा। श्लोक जो होते हैं व्याकरण के रूप में क्रमबद्ध किए जाते हैं ताकि वो अनुष्टुप छंद जिस तरह से बनाए जाते हैं या त्रिष्टुप छंद जो बनाए जाते हैं वैसे बने जा सके। बाकी जो उनका शब्द होता है जब हिंदी में अपन करते हैं अर्थ, तो इधर से उधर हो मिलकर के शब्द बनते हैं, इसलिए अर्जुन पहले आ गया, इसमें अर्जुन लास्ट में आ रहा है। अर्जुन जैसे, यथा यानी जैसे, समिद्ध। अब समिद्ध शब्द किसके क्लोज लगता है तुमको, किसके क्लोज लगता है? हिंदी में कौन सा शब्द है जिसके क्लोज? समिधा। तो समिधा कैसी होती है? जो हम यज्ञ में जलाते हैं, है ना, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे गुरु जो योग ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय हो, उनके पास जाएं तो हमारी ज्ञान अंदर की समिधा जल जाए, ऐसा एक भाव श्लोक में आता है। तो समिधा मतलब प्रज्वलित, प्रज्वलित। समिधा रहनी चाहिए तो प्रज्वलित रहनी चाहिए हमेशा। अग्नि ही, अग्नि, एधांसी, इसमें शब्द आया एधांसी, यथा एधांसी। एधांसी यानी ईंधनों को। अब कितना कितना क्लोज है हिंदी और संस्कृत देखो। एधांसी, ईंधन, ईंधन, एधांसी, एधांसी, ईंधन, दोनों बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ईंधन के। भस्मसात, भस्ममय, भस्मसात। अभी कहाँ पर है शब्द तुम बाद में देख लेना, अभी तुम नोट करते जाओ, लिंक बना लो। भस्मसात, भस्ममय, कुरुते कर देता है। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, तथा, तथा यानी वैसे ही, उसी प्रकार, वैसे ही ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि, सर्वकर्माणि, संपूर्ण कर्मों को, संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कुरुते, दो बार आ गया भस्मसात कुरुते, भस्मीभूत, भस्ममय कर देता है। जिस प्रकार से एक अग्नि, प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मीभूत कर देती है, ऐसे ही ज्ञान जो है अग्नि के माध्यम से संपूर्ण कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। ज्ञान की अग्नि की चर्चा है यहाँ पर। अगर ज्ञान आचरण में आ जाए, ज्ञान जीवन में आत्मसात हो जाए, हम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएं, तो फिर हम कर्म के बंधन में नहीं रहते। कर्म सबसे बड़ा बंधन है, कर्म सबसे बड़ा बंधन है। कर्म का मतलब ये नहीं कि हमको कर्म नहीं करना चाहिए, पर हम कर्म करते समय गलती कर देते हैं। दूषित कर्म, दूषित कर्म, हमारे कर्म का नाश हो जाता है। हमारा जो लक्ष्य है इस जीवन में वो है कर्म का नाश करना, कर्माशय को खाली करना। जैसे आमाशय शब्द है ना, वो पेट के लिए यूज होता है, ऐसे चित्ताशय शब्द चित्त के लिए यूज होता है, चित्ताशय। ऐसे कर्माशय हमारा खाली हो जाना चाहिए मरने से पहले। हमारे जीवन की, मनुष्य जीवन की सबसे गहरी, सबसे जटिल पहली है कर्म। सबसे जटिल पहली अगर कोई है तो कर्म। हम सभी किसी न किसी तरह से कर्म पाश में बंधे हुए हैं, कर्म से बंधे हुए हैं। कर्म करने के लिए विवश हैं, कर्म का परिणाम पाने के लिए विवश हैं। परिस्थिति विवश करती है और मनस्थिति विवश करती है। मनस्थिति की विवशता क्या है? हमारी रुचि, हमारा प्रेम, हमारा राग, हमारा अटैचमेंट, हमारी घृणा, हमारे राग, हमारे द्वेष और हमारी आसक्ति, हमारा विरक्ति और हमारा मोह। ये सब रुचि, प्रेम, घृणा, राग, द्वेष, आसक्ति और मोह, ये हमारी मनस्थिति में बैठे हुए हैं। ये हमारे कर्म को प्रभावित करते हैं। किसी भी कर्म को करते हैं तो हम किसी से बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। किसी से बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इसको लाइक नहीं करते। बस ये लाइक्स डिसलाइक्स। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, व्हेन योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिसअपियर यू विल बिकम द राइट डिसाइपल। व्हेन योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिसअपियर यू विल बिकम द राइट डिसाइपल। तभी शिष्य बनोगे सच्चे, जब तुम लाइक्स और डिसलाइक्स को निकाल दो। ये चीज़ें हमें प्रेरित करती हैं, हमें किसी की याद दिलाती हैं, हमें किसी की खुशी, किसी की याद आने से खुशी आ जाती है, किसी की याद आने से दुख हो जाता है। हमारे साथ था, हमारे साथ रहती थी, हमारे साथ हमारा काम करती थी, और वही हमारी सहेली चली गई हमारी।
अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें दुखी कर देती हैं। परिस्थिति है, मनोस्थिति बता दी, अब परिस्थिति भी ऐसी जटिल होती है कि हम क्या करें सोच ही नहीं पाते हैं। कर्म पाश की बात है। रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे स्वामी योगानंद, योगीन महाराज बहुत तपस्वी थे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि योगीन ईश्वर कोटि का व्यक्ति, ईश्वर कोटि का। स्वामी योगानंद अपने बचपन में एक समृद्ध जमींदार परिवार में पैदा हुए थे। बड़ा साधन संपन्न उनका परिवार था और बचपन से ही उनकी अभिरुचि थी साधना में, ईश्वर की ओर लगाव था, झुकाव था। थोड़ा समय गुजरा, थोड़ी उम्र गुजरी, रामकृष्ण के आने जाने लगे। तो रामकृष्ण ने कहा थोड़ा ईश्वर की ओर तू ज़्यादा अपना झुकाव बढ़ा, तेरे अंदर मैं वो लक्षण देख रहा हूँ कि तू योगी बन सकता है। थोड़ा मजबूत हुए, ईश्वर भाव में दृढ़ हुए, भावित हुए और दृढ़ हुए। ऐसे में उन्होंने मन किया हम भी विवाह नहीं करेंगे, हम भी बिना किसी विवाह बंधनों में बांधे हम एक अच्छा जीवन बिता देंगे जिसमें कि हम आध्यात्मिक जीवन। लेकिन घर परिवार का दबाव, इतनी बड़ी जमींदारी है, तुम्हें विवाह करके साधना भजन करना है, नौकरी थोड़ी करना है, तो तुम करते रहना, तुम्हें किसी की चाकरी थोड़ी करनी है। हम संस्कारवान सुशील लड़की ढूंढेंगे जो तुम्हें साधना में परेशान न करे। ये परिस्थिति कह रही है। शुरू में माता पिता कह रहे हैं क्या करोगे तुम, शादी मना करके, अरे बहू आ जाएगी तो हमको भी अच्छा रहेगा घर में, तुम अपनी जप करते रहना, पूजा करते रहना। अक्सर माता पिता बहका देते हैं बेटे को बेटी को, अरे क्या करोगे, शादी न करके संकल्प ले रहे हो, इसका क्या करोगे, शादी कर लो, में क्या दिक्कत है। 25 साल के हुए नहीं, अरे 25 साल के आप, मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब 20 साल के थे, 18, 19, 20 साल में। आजकल 18, 19 साल में कई बच्चे शादी हो जाती है। लोग आते हैं, माता पिता आते हैं हमारे, तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं जो आके कहते हैं बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी करनी। कितने साल, 19 साल, 20 साल। अभी लगता हूँ कम से कम उनको हंसने खेलने दो, 25 साल की उम्र तक तो हंसने खेलने दो उनको, यही तो हंसने खेलने की उम्र है। बोले नहीं साहब मालूम नहीं इस बीच क्या गड़बड़ हो जाए, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कोई गड़बड़ हो सकती है। उनको माता पिता को डर लगता है। संस्कारवान सुशील लड़की ढूंढेंगे, उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया। परिस्थितियों का दबाव इतना ज़्यादा था, इतना जटिल था कि वो मान गए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा जैसी तेरी मर्जी बेटा, जैसे माता पिता कहते हैं वैसा कर ले, पर तू संभल के रहना, बस इतना कह दिया। भारी साजो सामान लेके आई, खूब दहेज, क्योंकि पैसे वाला परिवार था, जमींदारी परिवार था। जैसे ही विवाह हुआ उनके पिताजी का रुख भी बदल गया और बहू का रुख भी बदल गया। उसने कहा कि निकम्मे की तरह बैठे रहते हो, दिन भर माला टरकाते रहते हो, काम नहीं करते। लोग मुझे कहते हैं, पत्नी बोली, पिता बोले दिन भर माला, ये क्या तरीका है, कौन सा गुरु मिल गया तेरे को जिसने तुझे ऐसा ये सिखा दिया। अरे घर का खर्चा कौन चलाएगा, ये जो संपन्नता है, जमींदारी है, मेरी है, इसको तू कैसे निभा सकेगा, इसमें इसको तू नहीं खा सकता। तो अपनी पत्नी को ले और घर से निकल, चल अपना नया घर बसा, अपने पैरों पे खड़ा हो, काम धाम देख, अब तो जैसे आसमान से गिरे। उन्हें कहा लोग कैसे हैं, कुछ कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हाँ, शादी करते समय तो इन्होंने बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, हमको जीने देंगे, रहने देंगे, जीने देंगे, साधना भी करने देंगे, साधना भी नहीं करने दे रहे। पिताजी ने कहा तुम अब जो है अपनी पत्नी को संभालो, अपनी घर गृहस्थी को संभालो। बहुत दुखी हुए, बहुत दिन तक खाना नहीं खाया। पत्नी भी उनसे कहे हमने तुमसे शादी की, हम तुम्हारे भरोसे आए हैं, हमारी शादी तुम्हारे पिताजी से थोड़ी हुई है, हमारी शादी तुमसे हुई है। महावर लेने के पहले, फेरे लेने के पहले कम से कम सोच लिया होता, बारात आने के पहले सोचना चाहिए था कि तुम साधना करना चाहते हो, विवाह करना चाहते हो। विवाह किया क्यों तुमने फिर? अरे भाई हमने तो नहीं किया था, परंतु हमारे पिताजी ने कर दिया। तो हमने तुम्हारे पिताजी थोड़ी किया, हमने तुमसे किया, बस स्पष्ट शब्दों। अब काम करो, मेहनत करो। पूजा पाठ करने से क्या होता है, माला टरकाने से क्या होता है, जप करने से क्या होता है? मेहनत करो, परिश्रम करो, कमा के लाओ। आज जाओ, बाहर जाओ बाजार, कुछ कमा के लाओ। बहुत परेशान हुए। 1901 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था योगीन महाराज ने। 1902 में स्वामी विवेकानंद ने शरीर छोड़ा था। 1901 में योगीन महाराज माँ को बड़े प्रीत है। श्री माँ को
रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी श्री शारदा माँ को बहुत प्रिय थे, बहुत प्यार करती थी उनको। परिस्थितियों की जटिलता हमें कर्म पाशव बांधती है। मनस्थिति बता दी तुमको, राग द्वेष बता दिया, परिस्थिति बता दी। परिस्थिति ऐसी थी, परिस्थितियाँ हमारे साथ ऐसे विचित्र तौर तरीके प्रस्तुत करती हैं कि बस पूछो मत। गांव में बारात जाती है, पहले गांव में बारातें जाती थी तो बैलगाड़ी से जाती थी, तुमको मालूम है ना। एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें एक गाना था, वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँ करे, ठीक है, जिया उड़ा जाए, डर 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 लग रहा है, जिया उड़ा जाए, गाड़ी धीरे हाँ करे, फर 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 करती जाए गाड़ी। अब वो नौजवान 10 बैलगाड़ी, 25 बैलगाड़ी, 50 बैलगाड़ी बारात चली जा रही है, बैलगाड़ी में बैलों को सजा कर, गाड़ी में सजा करके गांव में बारात गई। बारात में लड़के जाते हैं, नई उम्र के होते हैं तो बदमाशी भी करते हैं, चिल्लाते भी हैं जोर जोर से। कई बार क्या होता है कि पिताजी को निमंत्रण मिला, पिताजी ने कहा बेटा तू चला जा मेरी जगह, ठीक है बेटा चला जाता है। एक क्या हुआ कि एक बेटे को की शादी थी जिसकी, उसको बारात में गए लेकर के, तो साथ में उसका दोस्त था, उसको भी ले गए। सुशील था, सुंदर था, नवयुवक था, पर शादी करने का मन नहीं था उसका। पढ़ा लिखा सुंदर सुशील नवयुवक शादी में गया। जिनकी हम बारात जा रही थी बड़ा दबंग परिवार के व्यक्ति थे, पैसे वाले थे, जिनकी शादी तय हुई थी, उनकी शादी हुई, संयोगवश वो लड़का भी उस परिवार वालों को भाग गया। अरे भाई वो इसी लड़के की छोटी बहन बहुत सुंदर है, तुम देख लो उसको। अरे हम तैयार होके नहीं आए भाई, हमारे माता पिता को तैयार करना पड़ेगा हमको। अरे कैसे पसंद नहीं करेंगे, तुम देखो तो सही, हमारा घर देख लो, पूरी संपत्ति देख लो, पूरी जमींदारी है हमारी। उस ज़माने में जमींदारी का बड़ा ठसक थी, जमींदारी हमारी, इतना पैसा, इतना पूरा गांव हमारे अंडर में, पूरी गेहूं की मंडी हमारी, सब कुछ। उन्होंने एक मंडप में दोनों शादी हो गई। घर वालों से तो पूछा नहीं, पिताजी से पूछा नहीं, बोले हम बात कर लेंगे ना, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, हम चलते हैं तुम्हारे साथ, हम तुमको छोड़ने भी चलेंगे वहाँ तक, बहू के साथ जाएंगे, बेटी के साथ जाएंगे, अपनी शादी करें। जबरदस्ती दबाव डाल करके जबरदस्ती मंडप में बैठा के शादी कर दी। अब उनके पिताजी जो इतनी उम्मीद लगाए बैठे थे, हमारा बेटा इतना प्रतिभावान है, इतना संस्कारवान है, इतना पढ़ा लिखा है, वो हमारी पसंद की बहू लाएगा। उन्होंने देख रखी थी एक बहू अच्छी, बढ़िया, प्रतिभावान भी थी, संस्कारवान भी थी, और दूसरी बात है कि पैसा भी लाने वाली थी, बहुत सारा दहेज। यहाँ क्या हुआ कि सस्ते में काम हो गया है, जितने पैसा एक बहू के लिए रखा था 2 में बट गया, तो एक बड़ी वाली को मिल गया, एक छोटी वाली बहन को मिल गया, तो दोनों में बट गया। कभी कभी परिस्थितियाँ कर्म करने में विवश कर देती हैं हमको, तब क्या करें, परिस्थितियाँ हमें कर्म में बांधती हैं। भगवान कहती हैं परिस्थितियाँ प्रारब्ध बन जाती हैं, परिस्थितियाँ संस्कारवश होती हैं। सर्कमस्टांसेस दे बिकम कंपल्शन फॉर अस, संस्कारवश होती हैं। लेकिन अगर मनस्थिति में ज्ञान हो तो ज्ञान हमारे जीवन में, आचरण में अधिक समय तक टिकता है। जैसे ईंधन हो बहुत सारा, तो उस ईंधन के माध्यम से हम गाड़ी चला सकते हैं अपनी, पर उस ईंधन में धोखे से आग की चिंगारी प्रवेश कर जाए, वासना की आग की चिंगारी, लालच की आग की चिंगारी, तो फिर वो ईंधन ज़्यादा रुकेगा नहीं, बुझेगी नहीं। अग्नि का अंगारा अगर डाला गया है तो लपट बनेगा, ज्वालाएं बनेंगी, ईंधन को भस्म कर देगा। भगवान कहते हैं यथे धांसी समिधु अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, उसी तरह से इस अग्नि और ईंधन जैसे साथ साथ नहीं रह सकते, या तो अग्नि बुझ जाएगी या ईंधन भस्म हो जाएगा, 2 में से कोई एक काम होगा। जैसे कि फूस के ढेर में पुआल में आपने एक छोटी सी चिंगारी डाल दी, कुछ नहीं, एक तीली जलाई और तीली को डाल दिया, आग लगी तो फैलती चली जाती है, बड़वा नल दावा नल बन जाती है। अभी हम लोग गए थे, मेरे बैच के जो दोस्त लोग आए थे मेरे साथ साथ के पड़े हुए, हम लोग सब मुनस्यारी गए थे। जगह जगह देखा हमने कि पेड़ जल रहे हैं, पेड़ जल रहे हैं। चीड़ के पेड़ में ऑयल खूब होता है, आग लग गई थी पूरी पूरी। बीड़ी पी, डाल दी, आग लग गई। जंगल के जंगल जल रहे थे, सारा धुआं ऊपर उठ रहा है, पूरा हिमालय गर्म था। मतलब जो गर्मी अपने को यहाँ लगती थी उससे ज़्यादा गर्मी हमको वहाँ लग रही थी। हिमालय पहुँचने के बाद ठंडक लगी, परंतु हिमालय के नज़दीक पहुँचने के बाद, परंतु वास्तव में अग्नि बहुत तेज़ी से बढ़ती है, आग बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, चाहे वासना की आग हो और चाहे वो कामनाओं की आग हो, बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। जैसे फूस जलता है,
कर्म का आरंभ भी अज्ञान से होता है। हम जो कर्म करते हैं ये अज्ञानवश करते हैं। कर्म एक जटिल पहेली है। कर्म का मतलब है जो हम काम करते हैं वो नहीं, जो कुछ हम करते हैं उसका नाम तो एक्शन है, क्रिया। क्रिया में जब इच्छा जुड़ जाती है, हमारा संकल्प जुड़ जाता है, हमारी भावना जुड़ जाती है, क्रिया में जुड़ा हुआ संकल्प, इच्छाएं, भावनाएं सब मिल जाएं, क्रिया में हमारा प्रेम जुड़ जाता है, हम इससे जुड़े हुए हैं, तो ये सब मिलकर के कर्म बनते हैं। ये सब मिलकर के कर्म बनते हैं। कर्म का मतलब है क्रिया के साथ जुड़े हुए सारे इमोशंस, सारी चीज। क्रिया का परिणाम तात्कालिक होता है, लेकिन कर्म का परिणाम दीर्घकालिक होता है। हमने कुछ क्रिया की, मान लीजिए किसी को डांट दिया, तो उसने पलट के हमको कुछ कह दिया, बस इतना ही खत्म हो जाता है। पर कर्म अगर किया आपने, उसको सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड करने के साथ साथ उसको 2-3 गालियां भी दे दी और सब कुछ कर दिया, तो कर्म जो है बीज बन गया। अब वो निकलेगा, उसका परिणाम निकलेगा। किसी से प्रेम करते हैं, गाढ़ा प्रेम करते हैं, लेकिन उससे मिल नहीं पाए, प्रेम है तो मिलन नहीं हो पाया, बिछोह हो गया। प्रेम की डोर, भावनाओं की डोर जन्म जन्मांतरों तक खींचती रहती है। शारीरिक प्रेम की जो वासनात्मक प्रेम जो होता है, उसकी डोर जो है ज़्यादा दिन तक नहीं खींचती, वो थोड़े दिन चलती फिर खत्म हो जाते हैं। बार बार हम परिस्थितियाँ ढूंढेंगे या हम उससे मिल सकें, बार बार हमारे जीवात्मा के स्तर तक चला जाए, वो प्रेम जब होता है तो वो जीवात्मा उस कर्म को आखिर तक खींच के ले जाती है। फिर वो कर्म जो है एक परिणाम देता है। एक उदाहरण दूंगा तुमको, उदाहरण सुनाऊंगा मैं। जब हमारा पुण्य मजबूत होगा तो हमारी इच्छा, हमारी भावना मजबूत होगी और हमारे अचेतन में उसका वास होता है, अवचेतन में जड़ जमा के बैठ जाती है। उसके लिए, लेकिन जो हम चाहते हैं कि जो हमें मिले, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त पुण्य चाहिए, पर्याप्त तप चाहिए। आदमी के पास धन हो चाहे न हो, ज्ञान हो चाहे न हो, पर सबसे ज़्यादा जरूरी है पुण्य, सबसे ज़्यादा जरूरी है तप, सबसे ज़्यादा जरूरी है सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये 3 चीज़ हैं तो आप फिर ज्ञान भी पालोगे और आप फिर अपनी इस मंजिल को पार भी कर लोगे। जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पसंद आती हैं, गहने भी पसंद आते हैं, बर्तन भी पसंद आते हैं, कपड़े भी पसंद आते हैं, फर्नीचर भी पसंद आता है, लेकिन घर तभी ले जाते हैं जब आपके जेब में धन हो। बाजार में कोई सामान उठा के तो नहीं जा सकते, भाई साहब कल आके दे जाएंगे, नहीं, इसी समय देना पड़ेगा। आपकी इच्छा करने संसार में कुछ नहीं होने वाला। इच्छा केवल आपको प्रेरित कर देती है, बस। प्रकृति किसी की इच्छाएं पूरी नहीं करती। प्रकृति किसी की इच्छाएं पूरी नहीं करती। प्रकृति शुद्ध रूप से कर्मों का फल देती है। अगर आपने मेहनत की होगी तो मिलेगा आपको, मेहनत नहीं की तो नहीं मिलेगा। प्रकृति कर्म का परिणाम देती है, कर्म को आधार बनाकर इच्छा पूरी करती है। कर्म जब पूर्ण हो जाता है, संकल्प पूर्ण हो जाता है, तो परिणाम आता है, नहीं तो इच्छा पूर्ति होती है, नहीं तो नहीं होती। भगवान शिव और माता पार्वती, मैं उदाहरण उनका दे रहा हूँ शुरू में। सृष्टि में पूर्व से पहले से एक दूसरे से परिचित थे, अभिन्न थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहे। भगवान शिव और माता पार्वती को अर्धनारी इंद्रेश्वर कहा जाता है। एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व संभव नहीं था। इतनी प्रगाढ़ता, एक दूसरे के प्रति इतनी लगन, लेकिन धरती पर, सृष्टि में, जगत में कर्म प्रधान है। यहाँ पर कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा, ये तुलसीदास जी कहे गए। कर्म की प्रधानता है। विवेकानंद ने गीत लिखे हैं, सन्यासी के गीत, सॉन्ग ऑफ सन्यासी। उसमें एक गीत है, फल अशुभ शुभ कर्मों के, फल अशुभ शुभ कर्मों के, शुभ कर्मों के हैं शुभ फल। फल अशुभ, शुभ कर्मों के, शुभ कर्मों के हैं शुभ फल, किसकी सामर्थ्य बदल दे यह नियम अटल और अविचल। ये नियम अटल है, अविचल है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का किया हुआ ट्रांसलेशन है। शुभ कर्मों के शुभ फल, अशुभ कर्मों के अशुभ फल, ये विचल नियम है। माता पार्वती सती रूप में आई, भगवान शिव के साथ उनका मिलन अधूरा रह गया। दक्ष प्रजापति पिता के यज्ञ में उन्होंने परीक्षा करने की कोशिश की थी। तुमको कहानी मालूम है ना, पूरी कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ कि उनका शक हुआ, उनको संदेह हुआ, ये कैसे शक्ति के स्वरूप हैं जिनको प्रणाम करते हैं मेरे पति। सती को शक हुआ, इनको क्यों प्रणाम करते हैं।
जंगल जंगल भटक रहे हैं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, ऐसे कोई भगवान होते हैं? तो फिर वो नीचे उनको खोजने जाती हैं, उनके पास जाती हैं, उनकी टेस्ट लेने जाती हैं और सीता का वेश धारण करके जाती हैं। तो वो समझते हैं कि वो समझ करके हमको समझ नहीं पाएंगे, पर वो कहते हैं माता सती देवी आप कैसे नीचे आ गई हैं, शंकर जी कहाँ हैं, शंकर जी कहाँ हैं? वो एकदम संकुचित होकर के शर्म के मारे भाग जाती हैं वहाँ से और शंकर जी के पास आके बोलती हैं हमसे गलती हो गई, हम क्या करें? अब वो गिल्टी कॉन्शियस जो था उनका, वो उसके बाद उनके मन में इच्छा पैदा, जब भी कोई पत्नी गलती करती है ना, सबसे पहले अपने पिता के यहाँ जाने के लिए कहती है पति से, मैं अपने पिता के यहाँ जाऊँगी। पिता के यहाँ बुलावा आया नहीं है, फिर भी पिता के यहाँ जाना चाहती है, शिव से मिलन की आस लिए। फिर उसके बाद तुमको मालूम है कि वो वहाँ अग्नि में दहन कर लिया उन्होंने अपना, क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया था उनके पति को। हिमालय की पुत्री बनी, हिमालय की कन्या हुई, और कल की और परसों की, उसके एक दिन पहले की शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी, ये उसी के रूप है, उसी सती के रूप है जो पार्वती के रूप में जन्म लेती है। और पार्वती के रूप में रूप लेती हैं तो पार्वती तप करती हैं, कठोर तप। शिव से मिलन के लिए तप करना पड़ा, तप भी बड़ा कठिन, सामान्य नहीं, घोर तप। गोस्वामी जी कहते हैं माता पार्वती के तप के बारे में, कछुदिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु उपवासा, पुनि परि हरेऊ सुखाने उपरना, उमहि नाम तब परेहु अपर्णा। तुम्हें से जिनको अवधि आती होगी समझ जाओगे कि भगवान के लिए पाने के लिए उन्होंने जितना तप किया, कठोर तप किया, उसमें उन्हें कई बार ये बताशा शब्द आता है, लोग समझते हैं कि बताशा का मतलब है कि बताशा खाती थी वो, उपवास में बताशा खाती। बताशा का मतलब है यहाँ पर कि कुछ दिन भोजन किया, कुछ दिन बेल के पत्ते खाए, और बेल के पत्ते खा करके इस शरीर को सुखा दिया। बेल पाति मही परे सुखाई, 3 सहस्त्र संवत तक उन्होंने उसको निरंतर खाया। इसीलिए बेलपत्र इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर माता पार्वती ने तप किया। तुमको कोई मौका लगे तो दक्ष प्रजापति का मंदिर जाते हैं, वहाँ पे दक्ष का मंदिर, जहाँ सती ने अपने आप को दाह किया था। पर जिस जगह माता पार्वती ने तप किया था वो भी यहीं पर है, बेलुकेश्वर महादेव, बेलुकेश्वर महादेव, वो भी बिल्कुल पास में है, इसके अंदर बाजार के पास ही है। तो वहाँ पर माता पार्वती ने सैकड़ों वर्ष तपस्या की, और उनके पास सप्तऋषि आए, उन्होंने कहा आप ऐसा वर क्यों चाहती हैं, इसके पास कुछ भी नहीं है। अरे छोड़ो, कौन सी गाड़ियाँ आजकल, कौन सी नई नई गाड़ियाँ आ गई, गाड़ियों के नाम बताओ। BMW, हाँ, विभिन्न प्रकार की जितनी भी कॉस्टली गाड़ियाँ आ गई ना, टोयोटा की गाड़ियाँ, इसकी गाड़ियाँ, उसकी गाड़ियाँ, बोले उनके पास गाड़ी वाड़ी तो है ही नहीं, वाहन तो है ही नहीं, बेल पे बैठ के चलते हैं, कपड़े भी नहीं है, केवल बाघ का चर्म है, और वो उस पर भस्म लगा लेते हैं अपने ऊपर, और भस्म से अपने शरीर को ढक लेते हैं। भटकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जन्म जन्म तक रगर हमारी, बरहु शंभु न रह न तो रही कुमारी। हमारी यह जिद है कि हम जन्म जन्मांतरों तक तप करते रहेंगे जब तक कि हम शंभु को नहीं पा लेते। हमारा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। माता जगत जननी है, प्रकृति का स्वरूप है, इसलिए उनको तपस्या करनी पड़ी। स्वयं प्रकृति है, स्वयं प्रकृति को भी तप करना पड़ता है ये परमेश्वर को पाने के लिए। प्रकृति को भी परमेश्वर को पाने के लिए तप करना पड़ा। उनकी तपस्या पूर्ण हुई, कठिन साधना पूर्ण हुई, परिणाम में शिव मिले। हम कहते हैं कि हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, हमें जीवन में कुछ नहीं मिला। अब तप करोगे तो जरूर मिलेगा, कर्म अगर सही होंगे तो आपको मिलेगा। जीवन में अगर कुछ नहीं मिला तो दोषी कौन? दोषी आप स्वयं, और कोई नहीं। परिस्थितियों को दोष मत दो, मनस्थिति को दोष मत दो, किसी को भी। आप दोषी हैं। दोषी आपके शुभ कर्मों की न्यूनता, दोषी आपके शुभ कर्मों की कमी। शुभ कर्मों को आपने इकट्ठा नहीं किया, एकत्र नहीं किया, किए जाओ। अच्छे कर्म करो, इकट्ठे करते जाओ। प्रकृति में किसी की इच्छा पूर्ति का विधान नहीं है, किसी की इच्छा पूर्ति का विधान नहीं साहब, उनको तो देखिए कितना करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। अरे भाई, पुण्य संचय हैं, पुण्य पिछले जन्मों के होंगे, कई जन्मों के होंगे, इसलिए करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं।
एक जैसे ये पुण्य भी क्षय होंगे, कभी कभी क्षय होंगे, अगर ये नहीं कमाएंगे और पुण्य नहीं कमाएंगे तो कई क्षय होंगे। शुद्ध रूप में कर्मफल का विधान है, कर्म की प्राप्ति का विधान है, कर्म कैसा भी हो। कर्म नष्ट नहीं होता, कर्म किया है तो परिणाम आएगा जरूर। आप साधु बन गए तो भी आएगा, तपस्वी बन गए तो भी आएगा, योगी बन गए तो भी आएगा, गृहस्थ बन जाओगे तो भी आएगा। घर छोड़ दिया उससे क्या होता है, कर्म तो आपके पास आएगा। कर्म खोजता हुआ आ जाता है आपको, आपका किया हुआ कर्म। अरे भाई साहब आपने काम किया था, हमें तो याद नहीं, अभी हमको तो याद है भाई, हम आए आपके पास आपको बताने के लिए। एक वृंदावन में उड़िया बाबा हुए, उड़िया बाबा बहुत बढ़िया मंदिर है उनका वहाँ पे, मालूम नहीं आप लोग गए कि नहीं, कभी कभी जाएं तो देखना। वृंदावन में रहते थे उड़िया बाबा, बहुत प्रख्यात संत हैं, बहुत सिद्ध, बहुत समर्थ संतों के समुदाय में उनकी बड़ी पहचान, बड़ी प्रतिष्ठा थी। उड़िया बाबा का जब शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने कहा, देखो हमारा एक जटिल कर्म बाकी है। जो दिव्य दृष्टि संपन्न पुरुष होते हैं या प्रज्ञा संपन्न होते हैं, विवेक पूर्ण दृष्टि से अपने कर्मों को देखते हैं, उन्होंने कहा हमारा एक जटिल कर्म है जो रह गया है, जो जिसका परिणाम नहीं मिला अभी तक हमको। बीमारी आ जाती है, किसी तरह से मिल जाता है, परंतु अभी आ गया है लास्ट में हमारे साथ एक भारी दुर्घटना घटेगी। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, तुम लोग परेशान नहीं होना, यह अवश्यम भावी है, इट इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ गोइंग टू हैपन, ये होगी, इसको रोका नहीं जा सकता। तुम मत परेशान होना और तुम तैयारी भी मत करना कि हम रोक के रखेंगे। इसलिए हम उसकी तैयारी करते हैं। हमने क्या किया, प्रभु से प्रार्थना करके उसको जीवन के अंतिम क्षण के लिए टाल दिया। कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, चाहे उसको आप अपनी प्रार्थना के माध्यम से थोड़ा टाल दो, थोड़ा आगे बढ़ा दो, भुगतना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा हमने, तुम लोगों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम लोग सुखपूर्वक जीवन रहेगा, तुम्हारे साथ हम भी रहेंगे। या कोई घटना घटे, कोई आए, कोई उसे रोकना मत। महाराज ऐसा क्या होने वाला है, हमको समझ में नहीं आ रहा, आप बड़ा पहेलियों में बात कर रहे हैं, क्या बात। बोले हम भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राणों को ऊर्ध्वगामी करके समाधि में बैठ जाएंगे। जब हम समाधि में बैठ जाएंगे तो एक पागल व्यक्ति आएगा गंडासा लिए हुए हाथ में और हमारी गर्दन काटता हुआ निकल जाएगा, उसको रोकना मत, वो हमारा निमित्त बनेगा। कल बताया था तुमको, नीति नियति निमित्त, निमित्त बनेगा, वो हमारा निमित्त बनेगा। हमारी नियति ऐसी है कि उसी के हाथों मारे जाना है। ये सत्य घटना है। उड़िया बाबा को मरे को करीब करीब हुए हैं 80-90 साल हुए होंगे। इसी 19वीं शताब्दी में वो आए थे। जब हम समाधि में पहुंच जाएंगे तब वो आएगा वो व्यक्ति। तुम चिंता मत करना और हमें कोई कष्ट भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करना, बस हमारे शरीर चला जाएगा। शरीर चले जाए तो तुम लोग, हमने जो बताया है, उपदेश दिया है, उस उपदेश को तुम जीवन में उतारना। इसको कहते हैं परमहंस, परमहंस स्थिति। मालूम है क्या होने वाला है, कब होने वाला है, क्यों होने वाला है, कर्म की वजह से सबको मालूम है। हर एक का जीवन का अंत होने वाला है, हर एक के जीवन का अंत होने वाला है, पर हम इतने ज़्यादा चिपके रहते हैं, बस क्या करें, बस बार बार मन में ये आता है। ये सत्य घटना है। जब समाधि में पहुंच जाएंगे तो व्यक्ति आएगा, कर्म की जटिलता, कर्म का जन्म कहाँ से होता है, कर्म की मृत्यु कहाँ से होती है, कर्म को जीवन कहाँ से मिलता है, कर्म की समाप्ति कहाँ होती है। भगवान कहते हैं कर्म का जन्म अज्ञान से होता है, कर्म का जन्म अज्ञान से होता है। ज्ञानी जन कर्म नहीं करते, फिर क्या ज्ञानी जन निकम्मे रहते हैं? नहीं, निकम्मे नहीं रहते, कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, पर उनके कर्म बीज नहीं बनते, जन्म जन्मांतरों तक परिणाम नहीं देते। ज्ञानी जनों के मन में राग द्वेष नहीं होता, अन्य लोगों के मन में राग द्वेष होता है, इसलिए वो कर्म बीज बन जाता है। प्रेम और घृणा नहीं होती ज्ञानी जनों के कर्म में, आसक्ति और मोह नहीं होता। कल बताया था ना, परसों बताया था, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यसि पांडव। जिसमें फिर से मोह न पड़े, मोह न आए, वो कर्म सबसे बढ़िया कर्म है। मोह नहीं तो फिर क्या हुआ, मोह नहीं बांधता। महर्षि पतंजलि परिभाषित करते हैं, क्लेश बांधता है, पंच क्लेश जीवन को बांधे। वो कहता है कहते हैं पहला क्लेश है अविद्या। अविद्या क्या है? भ्रांति, भ्रम, अज्ञान, अविद्या ये है। जो विद्या के विपरीत है वो अविद्या।
अहंकार, अस्मिता और राग द्वेष, अभिनिवेश, इन सब से ये सब जन्म लेते हैं उसी में से। अहंकार, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। जीवन में हम जो कुछ करते हैं, करना अच्छा है कि नहीं, करना अच्छा है, करना अच्छा है तो काम अच्छा है। अकर्मण्यता ठीक नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, तो हम भी नहीं काम करेंगे। हम काम करेंगे, मान लो कोई गड़बड़ हो गई तो हमारा लेखा बन जाएगा उसमें, और मर जाएंगे हम जल्दी। नहीं, ये मत सोचो, तुम कभी अमर नहीं रह सकते बिना काम किए। अकर्मण्यता ठीक नहीं, काम करना ठीक है, लेकिन फल की इच्छा करना, आसक्तिवश कर्म करना गलत है। आसक्तिवश कर्म, जहाँ फल की इच्छा जुड़ी वहाँ कर्म हो गया, बस कर्म हो गया, फिर वो आपके रिकॉर्ड में लिख दिया गया है, ऐसी इंक से लिखा गया जिसको मिटा नहीं जा सकता। अविद्या, भ्रांति से, भ्रम से, अज्ञान से हम जीवन की ओर प्रवृत्त होते हैं, कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। हमने ये मान लिया है मैं हूँ का मतलब तुमसे अलग, दूसरों से अलग, मैं विशेष हूँ, मैं हूँ तो मेरा परिवार है, मेरा है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। आपको मालूम नहीं, सारा खानदान मेरा खड़ा किया हुआ है, पूरा संसार मेरे साथ में, तू भी है, तेरा भी है। मेरा और तेरा ये जहाँ आ जाता है वो बांधता है, मेरा और तेरा। आपने देखा नहीं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है, ये मेरी खड़ी की हुई है। मैं अगर कहूँ ये, तो ये कर्म मुझे बांधेगा, ये कथन मुझे बांधेगा। मेरा कुछ नहीं, मेरा और तेरा जहाँ आपने कहना चालू कर दिया, वहाँ बंधन चालू हो जाता है। हम प्रेम से और घृणा से दोनों से बंधे हुए हैं, हम आसक्ति से, विरक्ति से दोनों से बंधे हुए हैं। किसी को देखते हो तो त्योरियां चढ़ जाती हैं तुम्हारी, चेहरे पे तुम्हारे गुस्सा आ जाता है, कलुष पैदा हो जाता है, मन कलंकित हो जाता है। वो व्यक्ति ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, हम इससे बात नहीं करेंगे, ऐसा हम सोचने लगते हैं। वो व्यक्ति के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसे हम सोचने लगते हैं। राग जकड़ लेता है, उस व्यक्ति के बिना हम जी नहीं सकते। वो हमारी दोस्ती है, वो दोस्ती हमारी इतनी अच्छी है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। राग और द्वेष हमें जकड़ लेते हैं, पकड़े रहते हैं। कब तक? जब तक ये हैं तब तक। बड़े सूक्ष्म होते हैं, बड़ी सूक्ष्मता होती है राग द्वेष में। पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद क्या होता है? राग द्वेष के पकड़ने के बाद अभिनिवेश आ जाता है। अभिनिवेश का मतलब है जन्म जन्मांतरों तक बांधे रखना। अभिनिवेश मतलब जन्म जन्मांतरों तक बांधे रखना। और जब तक वो मूल में राग नष्ट नहीं होता तब तक आप बांधे रहेंगे, कई जन्मों तक बंधे रहेंगे। पिछले दिनों एक घटना निकली थी, मैं सुनाना इसलिए चाहता हूँ कि तुमको पता रहे कि कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो पब्लिकली होते हैं, और पब्लिकली वो प्रसारित भी होते हैं, तब जाके पता लगता है। धर्मयुग नाम की पत्रिका निकलती थी करीब आज से 50-60 साल पहले, 40 साल पहले। धर्मवीर भारती उसके संपादक हुआ करते थे। 30-40 साल पहले घटना है। रामकृष्ण मिशन में एक सन्यासी थे, बहुत पहले की बात है। उन्होंने स्वयं अपनी डायरी में वो घटना लिखी है। उस समय जिस समय उन्होंने ये बात लिखी थी, उस समय उनको पिछले जन्मों का स्मरण हुआ आया, इसलिए उन्होंने ये बात लिखी। उन्होंने रामकृष्ण मिशन में एक सन्यासी के रूप में प्रवेश लिया। बाद में जब शरीर छूट गया उनका, तो उन्होंने बिड़ला परिवार में जन्म लिया, एक बालक के रूप में। पहला जन्म सन्यासी का रामकृष्ण मिशन में, दूसरा जन्म बिड़ला परिवार में, बड़ा संपन्न परिवार, समृद्ध परिवार, व्यावसायिक घराना, व्यापारिक घराना, भारत में प्रतिष्ठा, बड़े व्यावसायिक घरानों के रूप में पढ़ने के लिए जब बड़े हुए तो पढ़ने के लिए विदेश गए, इंग्लैंड गए। एक अजीब मन में बेचैनी से रहती थी, अजीब सी बात रहती थी, अजीब सी कशमकश रहती थी, मन कहीं नहीं लगता था, कुछ का कुछ करता था। पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए तो उनके क्लास में एक लड़की मिली उनको। वो जो लड़की थी उससे मित्रता हुई, दोस्ती हुई, लगाव हुआ। पर वो लड़का चूंकि पिछले जन्म का रामकृष्ण मिशन का साधक था, ध्यान करता था, पूजा करता था, तपस्या करता था, बड़ी गहराई से करता था, प्रगाढ़ता से करता था। जब वो लड़की मिल गई तो ध्यान की प्रगाढ़ता में इसको कुछ अनुभूति हुई कि अरे जब मैं रामकृष्ण मिशन में सन्यासी था तब मैंने इसको देखा था, और ये लड़की वही है। बल्कि लड़की बदल गई होगी क्योंकि अमेरिकन लड़की थी ये, और वो लड़की इंडियन थी, पर आत्मा तो वही थी। विदेश के मठ में जो लड़की आई, उसकी पोस्टिंग जो थी, जो जिस मठ में हुई थी,
उस मठ में एक लड़की आई, लड़की से उसके धीरे धीरे लगाव पैदा हो गया, लड़की को रोकने की बहुत चेष्टा की। उसने कहा हमारा आपका भावनात्मक संबंध है, हम आपके प्रति सम्मान रखते हैं। भावनात्मक संबंध में सन्यासी का मन भी बंध गया, मन बन गया। सब कर ममता ताग बटोरी, सब तरह से ममता के ताग बटोरो और उनको परमात्मा के चरणों में डाल दो। ममता के संबंध मत रहने दो। यहाँ भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सन्यासी संन्यास पद से विचलित नहीं हुआ, सन्यासी के रूप में ऐसा कोई काम नहीं किया उसने कोई पतन की ओर जाए, पर अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब आसक्ति और डिटैचमेंट मतलब द्वेष। वैराग्य नहीं, द्वेष। अरे हम उसको नहीं चाहते, हम उसको आई डोंट वांट हिम। कठिन तपस्या करने वाला, व्रत उपवास करने वाला, सब कुछ करने वाला भावनाओं के किसी छोर में वो राग की डोर में बंध गया। समय गुजरा, सन्यासी महोदय का शरीर छूट गया, लड़की ने भी शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद भी वो कांटा, वो कसक वो बराबर बनी रही। जब तक जीवात्मा को गति नहीं मिलेगी, अवरोध बना ही रहेगा। राग ने अवरोध पैदा कर दिया, क्योंकि सन्यासी का जीवन उत्कृष्ट था, श्रेष्ठ कर्मों से संपन्न था, श्रेष्ठ कर्मों से भरा पूरा था। तो भगवान कृष्ण गीता में बहुत बढ़िया बात कहते हैं। छठे अध्याय में कहते हैं, अर्जुन पूछता है कि कोई योग में लगा हो और उसका मन जो है अस्थिर हो जाए तो क्या उसकी गति क्या होगी? क्या वो दुर्गति को प्राप्त होगा? मान लो कोई योग में लगा हो और असंयम हो जाए, उसका मन कहीं इधर उधर विचलित हो जाए। अध्याय 6। तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जिसने भी मेरे लिए प्रार्थना की है, मेरे लिए कर्म किया है, कोई मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं 41वां श्लोक, जो योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को, स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक निवास करके श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। 41वां श्लोक 41 6/41। या फिर वो योगी अगर होता है तो वो फिर वैराग्यवान पुरुष ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जो है जन्म है निस्संदेह दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए गए बुद्धि के संयोग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, मतलब उसकी मेमोरी जागृत हो जाती है और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए फिर से वो बढ़ चढ़कर प्रयास करता है। ये योग भ्रष्ट जो है परमानेंटली नहीं होता, इसलिए अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम। अनेक जन्म तक अगर परिश्रम करना पड़े तो भी करते रहना चाहिए, ताकि हम संसिद्धि को प्राप्त हो, यानी मोक्ष को प्राप्त हो। ये भगवान श्री कृष्ण का 6 अध्याय का है। तो शुचिनाम श्रीमता ये है, योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट का जन्म वहाँ होता है। पवित्र शुद्ध धनवान कुल में जन्म होगा। वो गीता का वचन सत्य साबित हुआ। बिड़ला के परिवार में जन्म लिया, पवित्र धनवान कुल में जन्म लिया। कर्म की डोर उसे खींचकर इंग्लैंड ले गई, जहाँ पर उस लड़की से नियति ने मुलाकात करा दी। दोनों मिले, दोनों घूमते रहे, भावनाएं तृप्त हुई, मिलन पूरा हुआ। उसने अपनी डायरी में लिखा, उसकी डायरी के पन्ने छपे थे धर्मयुग में। मैं पता लगाऊंगा, अगर वो मिल जाएंगे तो मैं निकालूंगा उनको। अब क्या शेष है? जिस डोर में बंधे थे, जो भावनाओं की डोर बंधी थी, जो भावनाएं अपूर्ण थीं, ये उसने लिखा है। वो सब तो हो गया। एक कर्म ने हमें जन्म दिया, एक कर्म ने हमें भटकाया, उस एक प्रगाढ़ भावना ने हमें बांधा और उस प्रगाढ़ भावना के कारण हमारी साधना में, हमारे तप में व्यतिरेक आया। उस अज्ञान के कारण हम फिर पैदा हुए, जबकि हम मुक्त हो सकते थे। अब तो वो कलंक मिट गया, वो कालिक मिट गई, वो संस्कार मिट गया। एक छोटा सा अटैचमेंट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, छोटा सा अटैचमेंट, कोई अच्छा लगा, बस वो संस्कार बन जाता है। वो भाव तृप्त हो गया। अब आगे क्या? अब क्या करना है? लड़की भी संतुष्ट है, संतप्त है, उसको लिए भी कुछ नहीं बचा। अब हमारे जीवन की यात्रा पूरी होने वाली है। अब हमारे जीवन की यात्रा पूरी हो, जिस दिन उसने साइन किया है इस डायरी को, उसी दिन रात को उसकी मृत्यु हो गई। विदेश में ही बिड़ला परिवार में जन्मा वो युवक उसी दिन रात को मर गया। उसने कहा भाई समाप्त हो गया, हमने जितना करना था कर लिया, भोग लिए। भोगने के लिए आया था फिर से, और भोगने के लिए अपने परिवार में जन्म लिया था। कर्म बांधता है, अज्ञान बांधता है, राग और द्वेष बांधते हैं। कर्म बांधता है, अज्ञान बांधता है, राग और द्वेष बांधते हैं, जकड़ लेते हैं। अभिनिवेश का मतलब है जड़ता, जकड़न।
पकड़ के बैठ गया, अब छोड़ेगा नहीं। कब तक? जब तक वो अज्ञान नहीं छोड़ेगा तब तक। यथैधांसी समिधो अग्निम, बस 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 समिधा को जिस तरह से अग्नि जलाती है, ईंधन को जिस तरह से अग्नि जलाती है, जब होश आएगा, अरे एक भावना में कहाँ से कहाँ तक घुमाया, एक भावना ने कहाँ से कहाँ तक घुमाया, हिंदुस्तान से इंग्लैंड तक घुमाया, इंग्लैंड से फिर वापस आया यहाँ, फिर जन्म लिया, फिर जन्म लेकर फिर इंग्लैंड गया। नाचो बहुत गोपाल, सुर का एक पद है, सूर का, सूरदास जी का, नाचो बहुत गोपाल। पूरे पद में कहते हैं कि विषय की कंठी माला पहनकर राग द्वेष में बंद करके प्रभु मैं कहाँ कहाँ नहीं घूमा, विषयों की, रागों की, द्वेष की कंठी माला पहनकर मैं आपकी तलाश में घूमा। जब होश आता है तो हंसी आती मुझे, मुझे मोहे हंस हंस आती हंसी। ये सूर का पद है, सूर का पद है, हम लोगों ने पढ़ा भी अपनी क्लासेस में। राग द्वेष में बनकर प्रभु कहाँ कहाँ मैंने घूमा। जब होश आता है तो हंसी आती है। जब जीवात्मा को होश आया तो उसको अहमात्मा ब्रह्म का आभास हुआ कि मैं तो आत्मा ब्रह्म है, ये कहाँ चली गई थी, गड़बड़ा गई थी। इसी तरह से एक और घटना बहुत अच्छी है, ये भी कल्याण में छपी थी। गौमुख के पास एक साधु रहते थे, बर्फीले इलाके में। बर्फबारी के दिनों में भी नीचे नहीं आते थे, वहीं रहते थे। बहुत तपस्वी, कड़े तपस्वी, अहर्निश तप, कठिन कठिन कठोर व्रतों का आचरण करते थे। एक बार नीचे आते थे गंगोत्री, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती थी, तब बस 1 महीने रह के फिर वापस ऊपर चले जाते। एक साल क्या हुआ, विदेश से आने वाला एक ग्रुप यात्रा करते करते गंगोत्री पहुंचा, गौमुख पहुंचा। वहाँ उनकी मुलाकात सन्यासी से हुई, महोदय से हुई। सन्यासी महोदय जो है, तपस्वी महोदय, खरे तपस्वी थे। विदेश के लोग उनसे बड़े प्रभावित हुए। सब बिल्कुल बहुत मिनिमम कपड़ों में बैठे हैं और तप कर रहे हैं, और न जाने कितने। उनकी पढ़ाई लिखाई पूछी तो पता चला MA PhD हैं और इतने अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका से आए हैं। अमेरिका क्या है, कैसा है, पूरा अमेरिका का सौंदर्य बताया उन्होंने, किस तरह से है। अच्छा, हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो सुना भर था। एक राग पैदा हो गया, अमेरिका कैसा है, बस बीज बन गया। अब बीज बन गया। सन्यासी ने दुनिया देखी नहीं थी, पूरी दुनिया में उसको एक ही चीज़ मालूम थी, हिमालय, मेरा घर, गंगोत्री, गोमुख, बर्फ के पहाड़, कुटिया, व्रत उपवास, बस ध्यान, जब तक मन में ख्वाहिश जगी, काश हम भी दुनिया देखते। इतने देशों की यात्रा की, इतने देश घूमे इन्होंने, कितनी अच्छी बात है। हमने तो कहीं देखा ही नहीं, हम तो कहीं गए ही नहीं। हम भी घूम लेते तो अच्छा होता, लेकिन शरीर जर्जर हो चुका था। अज्ञान का ये दाग उनके आत्मा पे लग गया पूरी तरह से, लेकिन शरीर जर्जर हो चुका था, कुछ कर नहीं सकता था। तो इच्छा ने जकड़ लिया, तपस्या, साधना, सब कुछ थम गया और शरीर छूट गया उसी स्थिति में। उसके बाद जो घटना घटी, अमेरिका के एक परिवार में एक बालक पैदा हुआ। अमेरिका के एक परिवार में एक बालक पैदा हुआ। बचपन से जब होश संभाला, जब थोड़ा बड़ा हुआ, तो पता चला कि ये तो बैठा रहता है क्राइस्ट की मूर्ति के सामने, और न जाने कहाँ से हनुमान जी की मूर्ति ले आया, वो भी रख ली इसने सामने, और पूजा करता रहता है। बोले भाई तुम हो कौन? हम आपके बेटे हैं। अरे वो तो ठीक है, पर ये तुम कहाँ से उठा लाते और बैठे रहते हो, बहुत देर तक ध्यान करते रहते हो। उसने कहा पिताजी हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले क्या? हमें अमेरिका घुमा दो, पूरा यूरोप घुमा दो, बस हमें अमेरिका ले चलो, हमें यूरोप ले चलो, हमें पूरा घुमा दो। संपन्न परिवार था, समृद्ध परिवार था, पिताजी बड़े अच्छे व्यवसायी थे। बच्चा है, जिद कर रहा है। अच्छा ठीक है, घुमा देंगे। 8 साल की उम्र में उस बच्चे ने पूरा अमेरिका घूमा, पूरा यूरोप घूमा। घूम के आने के बाद वो बच्चा हंसा खूब जोर से। अच्छा यही अमेरिका है, यही इंग्लैंड है, यही यूरोप है, वाह, इसके लिए दुनिया ऐसा कहती है कि सब कुछ ऐश्वर्य है वहाँ पर। खूब जोर से हंसा। उसकी तपस्या, और हंसने के साथ ही उसकी तपस्या, उसकी स्मृतियाँ, उसकी साधना, उसका संकल्प फिर जागृत हो गया। फिर से जागृत हो गया कि वो कौन था। अरे गोमुख में तप करने वाला मैं तपस्वी कहाँ आ गया, मैं अमेरिका आ गया। हमारे देश में भी कई ऐसी अतृप्त आत्माएं हैं बेटा, जो ये सोचती रहती हैं कि हम अमेरिका कब जाएंगे, कब हमारे ऊपर श्रद्धे की निगाह पड़ेगी, और कब हमें अमेरिका भेजेंगे, कब हमें इंग्लैंड भेजेंगे। न जाने कितनी अतृप्त आत्माएं, पर वो जानते नहीं हैं कि जिस काम में यहाँ लगे हैं वो काम बहुत बड़ा काम है। अब वो उन्होंने सोचा हिमालय छोड़ के अमेरिका पहुँच गए, अब क्या बचा? अब कुछ नहीं, सारे संकल्प पूरे हो गए।
उसने उसी दिन शरीर छोड़ दिया। जिस दिन उसको हंसी आई उसी दिन शरीर छोड़ दिया। उसने कहा बस देख लिया, अमेरिका देख लिया, यूरोप देख लिया, बस यही तो था ना, एक ही बीज रह गया था। वो संस्कार बीज समाप्त होते ही शरीर छूट गया और फिर उसके बाद अगला जन्म जो उसको मिला वो एक भारतीय ब्राह्मण क्या मिला, वहीं उसने तप किया, पूरा अपना अधूरा जो छूट गया। एक बार फिर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट, पिछला वो एग्ज़ाम रिपीट करते ना आप लोग, तो रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट करके फिर उसका पास करना पड़ेगा। उसने अपनी स्मृतियाँ अपनी माँ को बताई। हम ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। माँ सोचती थी ये क्या है, छोटा बच्चा ऐसी बातें करता रहता है, कहता हमने हिमालय देखा है, हम तपस्वी थे वहाँ पे, और ये न जाने क्या क्या बातें करता रहता है। परंतु ये घटना सही घटना है, सही घटना है। अज्ञान बांधता है, मोह बांधता है, पिछली स्मृतियाँ बांधती हैं, स्मृतियाँ रुलाती हैं, यादें रुलाती हैं, यादें रुलाती हैं, यादें तड़पाती हैं, बार बार कुछ पाने के लिए। राग और द्वेष बांधता है, यही हमारे, इसी को कहते हैं कर्म पाश। पाश यानी जो जकड़ ले। कहते हैं कि यम देवता जब अपने लोगों को भेजते हैं तो कहते हैं पाश लेके जाओ, बांध के ले आओ, सबको बांध के ले आओ, अपने जिस आदमी का नंबर है उसको लेके आओ। हम जन्म जन्मांतरों तक भ्रमित होते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के पेट में भ्रमण, और मालूम नहीं कि वो हम नर योनि में होंगे कि किस कीड़े की योनि में होंगे, किस में होंगे। भटकते रहते हैं, मेले में घूमते रहते हैं। भटकन केवल ये नहीं होती कि हम सड़क भूल जाएं, भटकन ये होती है कि जीवन की राहें भूल जाते हैं हम लोग। भटकन ये नहीं कि हम सड़क भूल गए, भटकन ये नहीं कि हम रास्ता भूल गए, भटकन ये कि हम जीवन की दिशा भूल गए, बस जीवन का लक्ष्य भूल गए। भटकन ये होती कि फिर से ख्वाहिश जग जाए, फिर से बात बन जाए, हम ये पाएंगे, अभी ये बाकी रहेगा। 5 स्टार होटल के सामने से निकले, काश हम भी इसके अंदर खाना खा पाते। कभी संयोग से चले गए। कई बार हम जाते हैं कार्यक्रमों में तो हमें मौका मिलता है कि हम किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या मुख्यमंत्री या कोई बड़े कार्यक्रमों में हम जाते हैं तो हम भी 5 स्टार होटल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रहना नहीं है वहाँ पे। जब वहाँ जिस जगह तुझे रहना नहीं है, चलो रे मन निज निकेतने, अपने घर चलो वापस। बार बार ये सोचो, चलो रे मन निज निकेतने। ये गाना गाया था रामकृष्ण परमहंस के सामने विवेकानंद ने, चलो रे मन निज निकेतने। हम क्या समझते हैं कि ये हमारा घर है 5 स्टार होटल। नहीं नहीं, मन एक बार 5 स्टार होटल में लग गया तो फिर अगली बार जन्म मिलेगा तो या तो बेरे बनोगे 5 स्टार होटल के, या फिर वहाँ खाना खाने जाओगे। खाना खाने जाओगे तो उससे क्या फायदा, एक जन्म फिर लेना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। ज्ञान बड़ी मधुर चीज है, जीवन का बड़ा आश्चर्यजनक तत्व है, आश्चर्यकारी तत्व है ज्ञान। ज्ञान ये नहीं कहता कुछ आगे हमेशा जानो या भविष्य, अज्ञानियों के होते हैं, ज्ञानी का नहीं। अतीत और भविष्य का ज्ञानी के लिए कोई अस्तित्व नहीं होता। ज्ञान आज अभी और यहीं तृप्त होता है। ज्ञान बड़ी विलक्षण चीज है। अष्टावक्र कहते हैं तू अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जा और सुखी हो जा, बस ज्ञान मिल गया। आत्मा में प्रतिष्ठित हो जा, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः। अष्टावक्र कहते हैं भविष्य की जो आशा रखता है, उम्मीद करता है कल कुछ होगा, वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है। जो अतीत से बंधा हुआ है कि मेरा ऐसा होता था, वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। बार बार कहते हो हमारे घर में ये था, हमारे घर में ये था। हम लोग सब छोड़ छाड़ के आ गए, देखो अपना घर छोड़ करके यहाँ आ गए, शांति कुंज आ गए। 40 साल हो गए हमको यहाँ। हम बार बार अपने अतीत की बात करें, हम इतना बड़ा घर था, ये था, ये था, क्या फायदा बात करने से। जो था सो था, जो है सो है, बस इसी को प्यार करो, ये अपना घर है, इसी को। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मैं 29 तारीख को मैंने जो क्लास ली थी, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक 2/55 तुम लोगों ने सुनी है क्लास। मन से सारी कामनाएं विसर्जित हो जाएं, अतीत विसर्जित हो जाए, भविष्य विसर्जित हो जाए, और इसी क्षण आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएं, तो ये मान के चलना कि सारी कामनाएं समाप्त हो गई। बस अब ज्ञानी के लिए कोई अर्थ नहीं है किसी कामना का। कामनाओं की निरर्थकता उसको मालूम हो गई है। यथे धांसी समिधो अग्नि भस्मसात कुरुते, ये था भस्म कर देती है, माया नहीं व्याप्ति। फिर जिस तरह समिधा जलती है अग्नि में, अग्निकुंड में जलती है, उस तरह से
ज्ञान जो है उस अग्नि से माया को जला देता है, अज्ञान को जला देता है। गिरीश घोष कहते थे, जीसी नाम था उनका, जीसी गिरीश चंद्र घोष। रामकृष्ण शिष्य के कुछ शिष्य थे, उनमें से जीसी का नाम बड़ा फेमस है। रामकृष्ण शिष्यों में से 2 लोगों को माया नहीं व्यापी, मतलब बाकी को तो माया व्याप गई है, 2 को नहीं माया व्यापी। एक विवेकानंद नरेंद्र को, और दूसरे एक और थे नाग महाशय। उनको 2 माया से हमेशा ऊपर रहे। नाग महाशय जो थे वो MBBS थे, डॉक्टर थे, पर माया से ऊपर थे पूरे। नरेंद्र को माया बांध नहीं सकी। आपत्ति में, विपदा में, समृद्धि में, संपदा में, दोनों अवस्थाएं आई। 3-3 दिन फाके पड़े, भूखे रहे, इच्छा नहीं रही कि ये मिल जाती, नौकरी मिल जाती, कुछ भी नहीं। काश घर के लिए कुछ कर पाते, ये भी मन में नहीं हो पाता, आया कभी। जीवन में आपदाएं तो भारी आई, लेकिन परीक्षा लेने के लिए आई। किसी एक इच्छा को अंकुरित कर दे, ऐसा भी कुछ नहीं सोचा उन्होंने, लेकिन यश आया, दिगंत व्यापी यश आया। पूरे संसार में भारी यश, समृद्धि ऐसी कि मैसूर के राजा वाडियार, राजा रामनद मद्रास के पास है, अनेकों नरेश, हिंदुस्तान के राजा अजीत सिंह, खितड़ी के महाराज जिन्होंने उनका नाम विवेकानंद रखा था, उन सब ने उनका स्वागत सामान्य तरीके से नहीं किया। समझ लो कि इन सब ने, और हाईकोर्ट जजेस ने, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट उसमें वहाँ हुआ करते थे, उन जजेस ने घोड़े हटा दिए, घोड़ों के बदले में खुद जुत गए, और विवेकानंद की बग्गी को उन्होंने जोता। विवेकानंद की बग्गी को लेकर चले। तब उस समय विवेकानंद का एक गुरु भाई बोलता है, नरेंद्र नीचे बैठे हुए थे, नरेंद्र आज ठाकुर के मिशन को तुमने ऊंचाई तक पहुंचा दिया, तुम्हारी वजह से सब हुआ है, तुम्हारी वजह से सब हुआ है। तुम विदेश न जाते हो, इतने 3 साल में तुम इतना सब करके आए हो। मैंने खबरदार जो ऐसा कहा, जो कुछ भी है ठाकुर की वजह से है, हमारी वजह से नहीं है। जिस दिन ही आ जाएगा कि मेरी वजह से है, उस दिन मैं समाप्त हो जाऊंगा। इसलिए कभी ये नहीं मानना चाहिए। सारे के सारे राजाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ऐसी समृद्धि, ऐसा यश कोई कल्पना नहीं अंकुरित कर सका। ऐसा यश, किसी तरह की चाहत नहीं हुई, किसी तरह की योजना नहीं आई उनके मन में कि हमारा नाम ऐसा हो, हमारा नाम ऐसा। बिल्कुल सामान्य से एक छोटी सी कुटिया में रहे, ऐसा करेंगे, भविष्य में समृद्धि मिली तो ऐसा करेंगे, बस एक बेलूर मठ बना दिया। संपूर्ण रूप से ज्ञान में प्रतिष्ठित विवेकानंद, संपूर्ण रूप से ज्ञान में प्रतिष्ठित, अपूर्ण असीम ज्ञान, हर चीज का ज्ञान। किताब पे हाथ रख देते तो सब याद हो जाता था। बस केवल इतनी सिद्धि प्राप्त थी साधना के माध्यम से। 2 घंटे कंटिन्यूस साधना में बैठे रहते थे, राजयोग की साधना में कंटिन्यूस, और करते करते साधना करते करते उनको सब स्मृतियाँ क्षुण्ण होती चली गई। ये जो सन्यासी को ज्ञान में प्रतिष्ठित होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ज्ञान जब आचरण में आता है तो सन्यासी जो होता है, गेरुआ वस्त्र पहनने का अनुशासन दिया गया। गेरुआ का मतलब क्या होता है? गेरुआ अग्नि का रंग है, गेरुआ अग्नि का रंग है, अग्नि की लपटों का रंग है। आज जब तथाकथित सन्यासियों को जब मैं उस कपड़े में देखता हूँ इनके आचरण में ज्ञान क्यों नहीं है? मुंह में तो है, कपड़ों में तो है, आचरण में क्यों नहीं है? मुंह में तो है, मुंह में ढेर सारे लेक्चर देंगे, अच्छे लेक्चर देंगे, पर आचरण में नहीं। निरंतर तुम्हारे अंदर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित रहना चाहिए। ये जो वेश पहना है आपने, ये इसलिए पहना है, ज्ञान की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहना चाहिए। ज्ञान मध्यम न पड़े, ज्ञान धीमा न पड़े, ज्ञान की लो जलती रहे, ज्ञानाग्नि ठंडी न होने पाए। 3 अग्नि होती हैं। जठराग्नि, भूख लगती, लग रही भूख अभी तुमको, सुबह देर से खाया था, सुबह जल्दी खाया था, उपवास कर रहे हो क्या? भूख लगती होगी, तुरंत क्लास के बाद खाना खाने जाते हो, क्या माला करते हो, क्या करते हो? आलू खाते हो? नादियोग के बाद फिर फलाहार करते हैं, अन्नाहार जो भी करते हैं। ये जठराग्नि, ये अंदर से चिल्लाती जोर से, अरे भाई खाओ ना कुछ, हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है। इसलिए जिसको कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो जठराग्नि है। दूसरी अग्नि है प्राणाग्नि, ये हमारी जो प्राण में कोश के रूप में घूम रही है पूरे शरीर में, प्राणाग्नि। और तीसरी अग्नि है ज्ञानाग्नि। जब ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है तो कर्म के सभी स्वरूप नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, और संचित नष्ट होता है, क्रियमाण नष्ट होता है, कर्म बीज नष्ट होते हैं। ज्ञानी के जीवन में सुख नहीं आएगा, आ सकता है, प्रारब्ध दोष आ सकता है। ज्ञानी के जीवन में दुख नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन सुख ज्ञानी को बांध नहीं सकता।
और दुख ज्ञानी को विचलित नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा दुख भी अगर आ जाए तो ज्ञानी को दुखी नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 6ठे अध्याय में कि गुरुणापि, मतलब गहरा से गहरा, बड़े से बड़ा दुख भी उसको परेशान नहीं करता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, 22वां श्लोक, 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक। जिसको पाने के बाद लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन, इसमें स्थित होने के बाद गुरुणापि, भारी से भारी दुख भी उसको विचलित नहीं करता। भारी से भारी दुख भी निकल जाता है, पास कर जाता है, निकल जाता है, दुख के थ्रू पास हो जाता है, वो निकल जाता है। 6/22, 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक। वो तैयार रहता है हमेशा, कोई अगर आएगा दुख तो हम तैयार हैं। चीखता चिल्लाता नहीं है हम लोगों की तरह से, चीखता चिल्लाता नहीं। पागल सा आदमी गड़ा सा लिए हुए आया और उड़िया बाबा का सिर काटा और चल दिया, चिल्लाए नहीं उड़िया बाबा, भाई देखो आने वाला है, आने वाला है, जरा ध्यान रखना, कोई रोक देना, शायद हो सकता है हमारा जीवन थोड़ा लंबा हो जाए। नहीं, उनको मालूम था आने वाला है। और वो उड़िया बाबा के जीवन में वो परिणाम आया, उनका चित्त, उनका मन, उनकी मनोदशा सब परमात्मा में उसके पहले विलीन हो गई थी, उसके पहले ही शरीर छोड़ दिया था। प्रारब्ध उदय होगा तो ज्ञान में नष्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कर्म की डोर से कर्म की कड़ियाँ जोड़ते हैं, कर्म की डोर से कर्म की कड़ियाँ जोड़ते हो। तुम क्या कर रहे हो, अगले जन्म की पूर्व रेखा बना रहे हो। जब एक प्रारब्ध अपना परिणाम देता है तो मान लीजिए हमारे प्रारब्ध वर्ष से सूक्ष्म परिणाम आया, वो उन्मत्त हो जाते हैं, उन्मादी हो जाते हैं, आसक्ति आ जाती है, नई कड़ियाँ जोड़ने लगते हैं। हम उससे बदला लेंगे, उसने हमारा अहित किया है, उसके साथ बुरा किया है उसने हमारे साथ, तो हम ये ऐसा करेंगे। ज्ञानी को आपत्ति और विपत्ति कहीं बांधती नहीं है, ज्ञानी को आपत्ति और विपत्ति कहीं बांधती नहीं किसी प्रकार की। रामकृष्ण के शिष्य में गिरीशचंद्र घोष कहते हैं, दूसरे नाग महाशय दुर्गाचरण नाग, उनको भी माया बांध नहीं सकी, इतने छोटे हो गए कि माया की रस्सी छोटी पड़ गई, भक्ति में इतने लीन हो गए, माया के सब बंधन फीके पड़ गए। तो क्या करें, ज्ञान हो, ज्ञान जागृत हो, प्रत्येक परिस्थिति में आनंदित हो। ज्ञान जब आता है तो ज्ञान जो है आनंद देता है, अंदर से विलक्षण आनंद। प्रत्येक परिस्थिति में निश्चिंता रहती है, उसके मन में कामनाओं की, इच्छाओं की हिलोरें नहीं उठती, उसका मन चंचल नहीं होता, विचलित नहीं होता। हम क्या करते हैं, जरा जरा से छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं, पर जब ज्ञानी जो होता है वो न चंचल होता है, न विचलित होता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी, प्रत्येक तरह के कर्म, प्रारब्ध हो, क्रियमाण हो या फिर संचित हो, प्रारब्ध घटित होता है लेकिन कर्मों की नई कड़ियाँ नहीं जोड़ता। ज्ञानी को प्रारब्ध नहीं भोगना पड़ता, अज्ञानी को प्रारब्ध भोगना पड़ता है, और वो प्रारब्ध कितने जन्मों तक चलेगा नहीं मालूम। ज्ञानी की जीवन प्रारब्ध आता है लेकिन प्रारब्ध से नए कर्मों का निर्माण नहीं होता, नए कर्मों की श्रृंखला नहीं जुड़ती। ज्ञानी के जीवन में प्रारब्ध का उदय किसी नए कर्म को नहीं जोड़ सकता। क्रियमाण का मतलब है जो हम कर रहे हैं, हम कर तो रहे हैं लेकिन राग द्वेष से मुक्त हो। अगर राग द्वेष से युक्त होगा तो हमारा मन, हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व क्रियमाण के साथ भी जुड़ जाएगा, और कोई कर्म क्रियमाण हमको जकड़ नहीं रहा तो अभिनिवेश को कोई स्थान नहीं मिलेगा। अविद्या शांत है, अस्मिता लुप्त है, संचित कर्म बीज हैं जो बचे हुए हैं वो भी नष्ट होने लगेंगे, सब कुछ चित्त निर्मल होता चला जाएगा और आदमी के अंदर शांति आती चली जाएगी। तो कितना विलक्षण वर्णन है ये, कितना विलक्षण है। चित्त में जीवात्मा प्रकट और प्रत्यक्ष होती है। चित्त हमारा, जब भी मैं बात करूंगा तो चित्त की बात करूंगा, जब मैं बात करूंगा तो ज्ञान की बात करूंगा। मनुष्य अपने स्वरूप में लीन होता है, यहाँ कुछ भी गंदलापन नहीं है, चित्त में कोई कलुष और कालिक नहीं है, क्योंकि सारी कलुष और कालिक, सारे कलंक तो अज्ञान में लगते हैं। अनवरत अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए वो अपने ज्ञानी जो है कलुष और कालिक से मुक्त रहता है, स्वयं आनंद में रहता है, आनंद वितरित करता है। बुद्ध बैठे थे, महात्मा बुद्ध गंगा की तरह से होते हैं महापुरुष, उनके सानिध्य में शीतलता होती है, प्यारी सी हवा आती है। गुरुदेव के पास खड़े रहने से इतना अच्छा लगता था कि बस काफ़ी देर तक खड़े रहें। क्यों? क्योंकि हमने उनका सानिध्य पाया है और वो सुख पाया है, वो शांति पाई है। महात्मा बुद्ध बैठे थे, भिक्षु संघ सदस्य बैठे थे। भगवान बुद्ध ने एक फूल उठाया, फूल खिला हुआ था,
सब लोग देखते रह गए, कुछ बोलेंगे कुछ कहेंगे, पर भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। खिला हुआ फूल हाथ में लिया और हंसे, मुस्कुराते रहे। सबको प्रतीक्षा थी कि उन्हें भगवान तथागत आज कुछ कहेंगे, कुछ उपदेश देंगे, कुछ नहीं कहा। बस महाकाश्यप उनके शिष्य थे, वो हंसे। महाकाश्यप को कहा जाता है, अगर बुद्ध श्री कृष्ण थे, महाकाश्यप अर्जुन थे, उनके बहुत नज़दीक वाले शिष्य। लोगों ने कहा क्यों हंसे, इसकी क्या व्याख्या है, क्या समझा आपने? महाकाश्यप ने कहा, भगवान आप अनुमति दें तो इनकी व्याख्या करूं? कहो कहो अनुमति। बोले आज 3 फूल एक साथ खिले हैं, 3 फूल एक साथ खिले हैं। एक फूल पुष्प जो भगवान के हाथों खिला, दूसरा एक महकते सुगंधित पुष्प के रूप में वो खिले हुए हैं स्वयं भगवान बुद्ध। एक पुष्प जो भगवान बुद्ध के हाथ में है, एक वो स्वयं भगवान बुद्ध जो खिले हुए संपूर्ण विकसित हैं, स्वयं महात्मा बुद्ध का ज्ञान का कमल खिला हुआ है। तो महात्मा बुद्ध का ज्ञान का कमल, हाथ में फूल, सुगंधित सुवास बिखर रहा है। और तीसरा कौन? उन्होंने कहा तीसरा उनके आशीर्वाद से, तीसरा मैं हूँ, जिस क्षण भगवान ने फूल लिया वो फूल अत खिला था। मेरा हाथ में जो फूल था वो अत खिला था। जैसे भगवान के हाथ में फूल आया, मेरा फूल भी खिल गया पूरी तरह से। उनके हाथों में रहते रहते मेरा फूल भी खिल गया। उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा की डोर ऐसी हुई कि हमारा ज्ञान मिट गया। वो तीसरा फूल में हम 3 फूल हैं। महाकाश्यप बिना बोले उपदेश के कारण उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने कहा, महाकाश्यप ने बिल्कुल सही वचन उच्चारा है। महाकाश्यप ने बाद में जैन संप्रदाय स्थापित किया, ZEN, जैन संप्रदाय। और जापान में इसके लोग बहुत हैं। जापान में बुद्धिज़्म को जैन बौद्धिज़्म कहते हैं, जैन संप्रदाय। जैन संप्रदाय में गुरु जब उपदेश देता है तो बोलता नहीं है, संकेत देता है। बस अब उन संकेतों को समझ करके क्या कोई ज्ञान में प्रतिष्ठित हो सकता है? ये जैन की परंपरा है, ये जैन की परंपरा है। भगवान कहते हैं ज्ञान अगर जगे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान अगर जग जाए तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान हो जाए तो सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान जग जाए तो प्रारब्ध अपना परिणाम देगा, प्रारब्ध परिणाम देगा, नहीं कड़ियाँ नहीं जोड़ पाएगा। कर्म से कर्म का जन्म नहीं होगा। क्यों? कर्म अग्नि में भस्म हो जाएंगे, फिर नया जन्म नहीं होगा। फिर इच्छा, कल्पना, राग, द्वेष, मोह, अविद्या की कमी नहीं रहेगी। क्यों? ज्ञानी जानता है कि मैं आत्मा में प्रतिष्ठित हूँ, परमात्मा में प्रतिष्ठित हूँ। ऐसा ज्ञान जिसको होता है वो कर्म को पार कर जाता है। आज के श्लोक से हम एक शिक्षा लेते हैं कि हम कर्म को पार कर जाएं, कर्म को हम ज्ञान की अग्नि में जला दें, हम नए कर्मों को जन्म न लेने दें। कर्म करें पर कर्म हमारा इच्छा से जुड़ा हुआ ना हो, राग से जुड़ा हुआ ना हो, द्वेष से जुड़ा हुआ ना हो। अब थोड़ा सा आज देवियों के बारे में बात करेंगे। जो देवियां हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, नव दुर्गा हम लोग मनाते हैं। पहली जो थी, पहले दिन और दूसरे दिन और तीसरे दिन, पहले दिन शैलपुत्री थी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन भी ब्रह्मचारिणी, कल जो तीसरे दिन थी। आज जो है चौथे दिन जो है चंद्रघंटा। शैलपुत्री चेतना के विकास का पहला चरण है, चेतना के विकास का पहला चरण। चेतना विकसित होती है तो अंकुरित होती है तो कैसे होती है? जड़ता को भेद करके आती है, जड़ता को भेद करके, चेतना पाषाण भेद करके अंकुरित होती है। पर्वत कन्या चेतना पाषाण भेद कर आती है तो तपस्वी जीवन के लिए आती है। पार्वती का, दुर्गा का प्रथम दृश्य यहाँ दिखाई पड़ता है हमको। दुर्गा का रूप पार्वती का, पर्वतराज, हिमालय से जन्म लेने वाले, हिमवान से जन्म लेने वाली पुत्री रूप है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य से बंधी हुई। ब्रह्मचारी का आचरण, श्रेष्ठतम तपश्चर्या, ब्रह्म की धारणा, प्रकृति के पार परमेश्वर की धारणा, प्रकृति से भी परे परमेश्वर की धारणा, निदिध्यासन, अपने को उसमें रमा देना, परमात्मा में रमा देना। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म में जो विचरण करे वो ब्रह्मचारी। कई बार लोग कहते हैं ब्रह्मचारी का मतलब ये होता है, ब्रह्म में जो विचरण करे वो ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारी तुम, ब्रह्म में विचरण करने वाले तुम ब्रह्मचारिणी। हर एक व्यक्ति जो ब्रह्म में विचरण करता है वो ब्रह्म में ब्रह्मचारिणी। दूसरे और तीसरे दिन 2 तिथियां निकल गई एक साथ, इसलिए 2 निकल गई। आज चंद्रघंटा का दिन है, नाद का प्रथम अनुभव, प्रकाश का प्रथम अनुभव।
आज देवी का पहली बार अनुभव होता है नव दुर्गा में, चौथे दिन हो रहा है नाद का प्रकाश का प्रथम अनुभव, साधक की स्थिति में प्रथम अनुभव, आध्यात्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक नाद। तो ये धरती जो है, ये ब्रह्मांड जो है, सृष्टि जो है, इसका जन्म नाद से हुआ है, नाद से। जैसे भगवान के मुंह से उच्चारण निकला वैसे पृथ्वी का सृष्टि का जन्म हुआ। तो ये जो नाद है भगवान का, ये हमें उत्तरोत्तर उठते उठते निर्मल बनाता है। ब्रह्मचार्य चंद्र घंटा का ध्यान, नाद प्रकाश का प्रथम अनुभव, इसका ध्यान हमें निर्मल बनाता है। कल के दिन हम चौथे दिन ध्यान करेंगे कुष्मांडा। कुष्मांडा बैठा पिंड ब्रह्मांड में एकता, पिंड और ब्रह्मांड में एकता, माइक्रोकॉस्मोस मैक्रोकॉस्मोस, यूनिटी बिटवीन द टू, ये इस रूप में है। अर्जुन ने दुर्गा देवी की स्तुति की है तो महाभारत में बहुत सुंदर स्तुति की है उसने। नमस्ते सिद्ध सेनानी, आर्य मंदर वासिनी, कुमारी काली कापाली, कपिले कृष्ण पिंगले, भद्रकाली नमस्तुभ्यम, महाकाली नमोस्तुते, चंडी चंडे नमस्तुभ्यम, तारिणी वर्णिनी, कात्यायनी महाभागे, कराली विजय जय, शिशुपिच्छ ध्वज धरे, नानाभरण भूषिते। अब ये जो है एक्चुअली हम जो जिस चीज़ को याद कर रहे हैं ना, वो उससे थोड़ी अलग है। इन्हें अलग अलग रूप दिए इन्होंने, और दुर्गा स्तवन का पाठ किया उन्होंने। तो इसके बाद दुर्गा ने प्रसन्न होकर के कहा, 12 श्लोक हैं, उसके बाद उन्होंने कहा तुम थोड़े ही समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, तुम साक्षात नर हो, साक्षात नारायण तुम्हारे सहायक हैं। दुर्गा बोल रही हैं, तुम रण क्षेत्र में शत्रुओं के लिए अजय हो, साक्षात इंद्र भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। ये नवरात्रि सही अर्थों में साधना के माध्यम से अपने आप को साध लेने का समय है, अपने आप को तैयार करने का समय है। आने वाले समय में 6-7 महीने हमारा जीवन सही रहे, हम कभी गलत न सोचें, कभी किसी के बारे में गलत हमारे दिमाग भावना ना आने पाए, इसके बारे में सोचना। चलो आरती के लिए आ जाओ। ओम यम ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, नासिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते। समता
समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र के स्वामिनी सकल शास्त्र के स्वामी श्रुतियों की रानी। जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी। जय भगवद गीते ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। दोनों हाथ ऐसे कर लें ऊपर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल से 5 दिन तक हम लोग अम्बा माता की आरती करेंगे और उसके पहले ध्यान करेंगे, 10 मिनट ध्यान करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस ज्ञान को थोड़ा समेट लूँ और ध्यान करेंगे। और ध्यान में थोड़ा संकीर्तन कराएंगे 5 मिनट का, है ना। तो संकीर्तन से भाव बनेंगे तुम्हारे बढ़िया, वैरायटी हो जाएगी, ज्ञान भाव भक्ति और उसके बाद आरती। ठीक है। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।